भाई विधायक जितने भी बनते हैं वो तो जनता के ऊपर बोझ बढ़ता है हर बार ही। विधायकों की तनख्वाह है, पेंशन है, पुराने खर्चे हैं और इनपुट है, वोटर की गाड़ियों के, उनके पेट्रोल के सारे खर्चे जनता पे पड़ने हो तो सारे के। अब 12 रुपए लाइट कर दिया आपने 4 बार, 35 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे बढ़ा दिए, और उसके बाद में अब अगर 200 यूनिट फ्री कर भी दे तो क्या हो। पर सरकार की एक नीति बन गई कि रात दो कमाओ, खुद भी उसके साथ साथ चलते हैं ना, नहीं तो सत्ता ही नहीं आती दोबारा, पब्लिक वोट ही नहीं देती ना। राजस्थान प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों में अब आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं और अब कुछ दिन बाद आचार संहिता राजस्थान में लगने वाली है। चुनाव की घोषणा का बस इंतजार किया जा रहा है और एनबीटी राजस्थान के सुनो सरकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ है चंद्रसल गांव, कोटा जिले का गांव है और शहर से बहुत नजदीक के गांव है। लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र ये पड़ता है और यहाँ के जो किसान हैं हम उससे बात करने आए हैं, उनसे बात करने आए हैं, क्या कुछ वो कहते हैं सुनो सरकार के जरिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है जी राधेश्याम जी, सुनो सरकार के जरिए आप क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरह के ये 5 साल गुजरे, आगामी जो सरकार आएगी उससे क्या अपेक्षा करते हैं और ये सरकार कैसी रहेगी? सरकारें तो देखो अपने हिसाब से जो काम करती है, विधानसभा में जो उन लोगों की सहमति होती है वैसे ही करते हैं, किसी से पूछते तो ही नहीं जो भी करते हैं। और रही बात लोगों की अपनी अपनी समस्या होती है, नहीं अपनी अपनी खुद की व्यक्तिगत समस्या होती है। अब सबकी समस्याएं तो एक साथ सरकार हल भी नहीं कर सकती। नहीं, रोडें बन रही है, कोटे में बहुत विकास का काम हुआ है, धारीवाल जी ने बढ़िया किया है, पर थोड़ा क्या है कि निर्माण की जो गतिविधियां होती है उनकी मॉनिटरिंग अगर सही ढंग से करी जाए ना तो गुणवत्ता आ जाती है उसमें। तो थोड़ा घटिया निर्माण होता है तो वहाँ रोडें जल्दी उखड़ जाती है, तो फिर लोग दोषारोपण करते हैं, बातें करते हैं, बाजारों में बैठ के हम जैसे लोग सब मिलके बातें करते हैं कि यार धारीवाल जी के काम तो ये गुणवत्ता नहीं थी, मतलब कहाँ काम में थोड़ी गुणवत्ता की कमी रहती है। कारण उसका है राजनीतिक उपेक्षा, ध्यान नहीं देते, ठेका तो देते हैं पर ध्यान नहीं देते। जी थोड़ा बहुत अगर उसमें ध्यान देवे तो गुणवत्ता भी अच्छी हो जाए काम की, तो काम भी अच्छा हो जाए। अशोक जी गहलोत ने एक वादा किया था किसानों की ऋण माफी, तो उन्होंने ऋण माफ भी किए लोगों के, सहकारी के माध्यम वालों का। क्रेडिट कार्ड का नहीं किया, क्रेडिट कार्ड क्या है कि कॉमर्शियल प्रक्रिया होगी वो तो, और सहकारी समिति वालों को तो नेशनल सब, बैंकों की नहीं हुई। हाँ वो नहीं करा। बड़ा है पर लोगों के ये मानो 10-10 लाख का लोन ले रखा है लोगों ने। अभी एक बात बताओ, सरकार अगर देगी तो लेगी कहाँ से? फिर लेगी भी जनता से ना। सही। भाई विधायक जितने भी बनते हैं वो तो जनता के ऊपर बोझ बढ़ता है हर बार ही। विधायकों की तनख्वाह है, पेंशन है, पुराने खर्चे हैं और इनपुट है, वोटर की गाड़ियों के, उनके पेट्रोल के सारे खर्चे जनता पे पड़ने हो तो सारे के साथ। तो जितने विधायक बढ़ते हैं खर्चा सारा जनता के ऊपर पड़ता है। अगर ऋण माफी भी होगी या पोगट की रोटियां खिलाएंगे, रोड ये आपके विकास, तो विकास की जगह आज रेवड़ी कल्चर जो चल रहा है, इस रेवड़ी कल्चर को भी अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो आगे आने वाली सरकार आगे आते ही बढ़ा देगी लोगों को। सरकार आज ये जो फ्री में जो दे रही है मेरे को हिसाब से तो पूरे बंद कर देने चाहिए। पर सरकार की एक नीति बन गई कि रात दो कमाओ, खुद भी उसके साथ साथ चलते हैं ना, नहीं तो सत्ता ही नहीं आती दोबारा, पब्लिक वोट ही नहीं देती ना। तो ये सत्ता वापसी का एक लालच से जनता को ना दिया और जा रहा क्या है, 6 महीने पहले 4.5 साल तक तो अशोक जी गहलोत ने कुछ दिया ही नहीं। 8 रुपए यूनिट लाइट थी हमारी, जो 12 रुपए होगी घरेलू, और अब कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री। काय का फ्री? आपने तो पहले जूता मार दिया है। लोगों फ्री को। हो रही है लाइट? कुछ नहीं है, 200 यूनिट फ्री हुए हैं तो 200 यूनिट फ्री है तो क्या हुआ भाई साहब? 8 रुपए यूनिट, 8.5 8 रुपए वसुंधरा जी छोड़ रही थी इसको, जो आज 12 12.5 रुपए के समथिंग है। अब 12 रुपए लाइट कर दिया आपने 4 बार, 35 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे बढ़ा दिए, और उसके बाद में अब अगर 200 यूनिट फ्री कर भी दिए तो क्या हुआ? जाते जाते उसमें आज राजस्थान में सारे अखबार टीवी के माध्यम से हम सुनते हैं कि सबसे महंगा पेट्रोल डीजल या तो राजस्थान के गंगानगर में है या फिर हो सकता है महाराष्ट्र में होगा, इतना भाव, जितना भाव हमारे यहाँ राजस्थान में। जबकि हमारे समवर्ती प्रदेश हरियाणा है, पंजाब है, अपना गुजरात है, इनमें हमारे से 2-2 3-3 रुपए कम है भाई। तो राधेश्याम जी इसमें राहत मिलनी चाहिए। रात क्या मिलना चाहिए? थोड़ा टैक्स कम होना चाहिए। अब सरकार के अपने ही खर्चे हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह है, नेताओं की तनख्वाह है, फिर इनका खाना पीना सारे खर्चे हैं, करेंगे तो करेंगे क्या? योजना है ये सारा, और जनता को थोड़ा बाहर बहुत बढ़ रहा है अगर इससे। देते हैं बाहर तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। घटिया अभी ये बांट रहे हैं, आप ये देखो, ये मिनी किट बांटे इन्होंने, 1 किलो तेल ना राशन किट बांटा, तो उसमें भी वो क्या है, उसमें भी वही है बेईमानी। उसमें भी क्या है, घटिया है, बहुत सी दालें अच्छी नहीं है, नमक अच्छा नहीं है, तो इससे क्या है जनता के ऊपर ही बहुत वजन पड़ना है। आप दे तो रहे हो चुनाव के टाइम पे। आप क्या करते हैं, क्या बिजनेस आपका? मैं तो खेती करता हूँ साहब। अच्छा। मेन तो
और भी कोई इसके एक अलावा? छोटी सी किराने की दुकान भी लगा रखी है। तो जो ओलो और सुनो सरकार के जरिए क्या अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से आप? भाई ऐसा है, मैं बताऊं, खाने की चीजें जुड़ी है किसान से। एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ महंगाई खड़ी है। अब किसान को अगर रेट देते हो आप, किसान को अगर थोड़ी रेट बढ़ाते हो तो बाजार में हाहाकार मचता है। नहीं, अब सरकार ने थोड़ी ड्यूटियां वूटियां पहले बढ़ा रखी थी तेल पे, अभी तेल की ड्यूटियां वूटियां खत्म कर दी, तो ये आपके सामने पाम ऑयल बहुत हो गया अब देश में। यूं मानो अब वो तेल खा रहे हैं लोग जी, बाग, सस्ता तो आ रहा है। आप मूंगफली का तेल थोड़ी सस्ता मिलेगा आपको। जी। आज 3,000 की कोस्ट है, क्योंकि किसान पैदा किसान करें। की लागत ज्यादा बढ़ रही है, उसको दाम किसान नहीं की मिल तो रहा। लागत बढ़ ही रही है, किसान की लागत है, इनपुट ये आज दान पड़ा है आपके सामने, जितने भी दान पड़े हैं ये तो हम 2012-11 में बेच चुके हैं 3400 और 3500 में, तो जो आज 10 साल बाद बच। और भाव आज भी वही है। किसान का तो भाव वही है, डीजल बढ़ गया, लेबर रेट बढ़ गई आपका, और दवाई दारू भी बढ़ गए, बिजली भी बढ़ गई। अब किसान करे तो क्या करे, वो भी जमीन छोड़ भाग नहीं सकता, पड़ोसी तो करता है अब वैसे। क्या करना चाहिए सरकार? वोट आपको भी देना है। वोट तो देंगे ही सही, वोट तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी, हर 5 साल में आती जाती है, पर इसमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं है साहब। एक तरफ जनता खड़ी है, बढ़ती जनता खड़ी है, एक तरफ तो बढ़ती जनता खड़ी है, एक तरफ किसान खड़ा है। अब सरकार या तो बढ़ती जनता को कम खिलावे, नियंत्रित, हाँ जी। तो किसान उधर किसान की रेटें, फिर किसान को भी रेटें नहीं मिल रही, इधर उनका भी दुखड़ा है, उधर उनका दुखड़ा है, दोनों का दुख है। और ये घूम फिर के आखिरी जो आदमी होता है ना लेबर का, उनके ऊपर ज्यादा पड़ता है। कुछ लोग तो इधर उधर से जैसा भी करते हैं, कोई कैसे कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है, किसान भी करते ही है, चल ही रहा है किसानों को भी। क्या सुझाव रहेगा सरकार को आपका? सरकार कोई से सुझाव थोड़ी लेती है साहब, वो तो विधानसभा में बैठे हुए 200 सदस्य, जिस सत्ता के अंदर जो 100 सदस्य होते हैं उनका ही सुझाव रहता है, उनका ही रहता है, जो भी रहता है पब्लिक से थोड़ी सुनते हैं वो, तो फिर सत्ता आने के बाद तो ये अपनी- चंद्रसल गांव से राधेश्याम जी थे और उनका कहना है कि सरकार अपनी मर्जी से करती है, जनता के कोई सुझाव नहीं लेती है। कि हमारी सरकार ऐसी आनी चाहिए जो मतलब आम आदमी का, जो मिडिल क्लास है उसका काम करे बस। इसलिए आम आदमी ये चाहता है कि उसकी सुनाई हो। बड़े आदमी की सुनाई तो हो जाती है, लेकिन जो रोड के किनारे पे है, दुखिया आदमी है, उसकी सुनाई हो, उसके लिए हमारी सलाह है। जो सबसे नीचे तबका है उसकी सुनवाई नहीं होती है। हाँ, तो जो नीचे सबसे नीचे तबका है उसकी सुनाई नहीं होती है, उसके लिए हमारी सलाह है कोई भी जनप्रतिनिधि आवे, चाहे किसी भी पार्टी का आवे, वो अपने 20-25 आदमी की उसे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी टीम बनावे जो मतलब निचले जो तबके के आदमी हैं उनकी सुनाई कर सके। उनके उनको क्या परेशानी है, उनका क्या काम नहीं हो रहा है, उनकी भावनाओं को समझते वो उस जनप्रतिनिधि तक वो टीम पहुंचावे, जिससे आम आदमी की, मिडिल आदमी की सुविधा उसको मिल जाए। जो चुनाव होते हैं उसके बाद जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं लोगों के पास, जैसे मतदान, अभी चुनाव होगा, प्रचार होगा, राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी होंगे वो लोग घर घर जाएंगे, चुनाव के बाद आते हैं ये लोग। चुनाव के बाद तो आते हैं, लेकिन आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी होता है उससे उस तक उनकी पहुंच नहीं होती है। उसकी पहुंच का जरिया एक ही है कि वो जनप्रतिनिधि हर वार्ड में अपने निस्वार्थ भाव से टीम बनावे और वहाँ के जो मिडिल क्लास के आदमी हैं उनके दुख दर्द सुने और उस टीम जो सलाह देवे उससे उनको वो जनप्रतिनिधि काम करे। शिखर जी, आप क्या काम करते हैं? हम सप्लाई का काम करते हैं। जी जी, मनिहारी वगैरह, किराना का सामान वगैरह? नहीं, जो दुकानदार ऑर्डर देते हैं जनरल मनिहारी स्टेशनरी सामान वो लाके शहर से देते हैं। तो आपका सप्लाई का काम है, लोगों से मिलना जुलना रहता है आपका। बिल्कुल रहता है। लोगों का क्या विचार है आगामी सरकार को लेकर, या जो अभी सरकार अशोक गहलोत की रही, आज आचार संहिता लगी, अब सरकार का नहीं, अब प्रशासन चुनाव आयोग का मामला है, तो क्या लोगों के विचार क्या है, क्या कहते हैं? बातचीत तो होती होगी ना आपकी चुनाव को लेकर? बातचीत में ऐसा है कि आजकल पब्लिक है ना, जिस पार्टी को देखती है ना उसी पार्टी की हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन वास्तविकता यह कि जो उसकी सुनाई करने वाला बीच में जो कैंडिडेट होता है उसकी तरफ वो ज़्यादा निर्भर रहती है, क्योंकि आम जो मिडिल क्लास आदमी है वो जनप्रतिनिधि तक तो पहुंच नहीं सकता। उससे जो बीच में माध्यम है, वार्ड मेंबर है, ये
या मतलब किसी भी पार्टी के मतलब वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको जाके वो सुना सकता है। तो वो उनका प्रभाव ऐसा होना चाहिए चुने हुए जनप्रतिनिधि पे कि वो भी उनकी बात सुने और वो भी आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार में तो ऐसा है कि जो जैसा माहौल होता है ना, वो माहौल के हिसाब से पब्लिक अब वो आज से 40 साल 50 साल पहले आदमी आँख मुँह से किसी भी पार्टी को वोट दे देता था, लेकिन आज तो उसे कहाँ काले तो देख के ही वोट देता है। अब उसके मन में क्या है ये तो कोई पता कर नहीं सकता। तो सुनो सरकार जो एनबीटी राजस्थान का कार्यक्रम है, आज शिखर जैन साहब से हमारी बातचीत है, उनका कहना है कि इस तरह की टीम बननी चाहिए कि जो नीचे का जो तबका है, जनप्रतिनिधि जो भी बने विधायक आने वाले वक्त में, वो नीचे के तक उनकी पहुंच हो, ताकि जो उनके दुख दर्द हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।